बजट के 2 हफ्ते बाद हुकूमत का बड़ा यू टर्न। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के आवाम को बड़ा झटका। तनख्वाहदार तबके पर नया टैक्स लगा दिया। 50,000 रुपये माहाना कमाने वालों पर भी टैक्स लगेगा। 50,000 से 1 लाख माहाना तनख्वाह पर 2.5% टैक्स आए। 1 से 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 12% टैक्स होगा। वजीर खजाना ने बजट तकरीर में 1 लाख माहाना कमाई पर टैक्स इस्तिस्ना का ऐलान किया था। 12 से 24 लाख रुपए सालाना आमदन पर 15,000 फिक्स टैक्स आए। FBI के मुताबिक 12 लाख से ज़ायद आमदन पर 12.5% इनकम टैक्स भी लगेगा। 24 लाख से ज़ायद आमदन वालों पर 20% टैक्स आयद होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की दिफा को मजबूत बनाने में कौम को अपने मुसल्लह जवानों पर फख्र है। बहरिया का तारीख़ी एतबार से मुल्कों के स्ट्रेटेजिक दिफा में कलीदी किरदार है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निमटने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म की कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब में शिरकत। गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची में मसरूफ दिन गुजारेंगे। नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब में शिरकत के बाद वज़ीर आला हाउस जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्किल। शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक और टैक्स लगा दिया। सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, टेक्सटाइल समेत 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया 13 सनतें 29 के बजाय 39% टैक्स अदा करेंगी। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल्स पर भी 10% टैक्स। फर्टिलाइजर, हवाबाजी, केमिकल और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज को 10% टैक्स देना होगा। 13 सेक्टर्स के अलावा तमाम सनतों पर 4% इजाफी टैक्स होगा। सुपर टैक्स रवां साल सिर्फ एक बार के लिए लागू होगा। हुकूमत के सुपर टैक्स के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट को सुपर झटका। जुमे को ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 2000 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गया। कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1665 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। अमीरों पर नया टैक्स। सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों को 1% सुपर टैक्स देना होगा। 20 करोड़ रुपए तक कमाई पर 2% टैक्स लगेगा। सालाना 25 करोड़ रुपए कमाई पर 3% टैक्स देना होगा। 30 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 4% सुपर टैक्स। रिटेल दुकानों पर 3 से 10,000 रुपये माहाना फिक्स टैक्स आए। 300 स्क्वायर फीट ज्वेलर्स की दुकान पर 40,000 रुपये फिक्स टैक्स लगेगा। सोने की बड़ी दुकानों पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 3% कर दिया गया। सोना बेचने वाले आम शहरियों पर विद होल्डिंग टैक्स 4 से कम करके 1% कर दिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि चीन ने इमदाद फौज के कहने पर दी। शहबाज शरीफ के कहने पर 100 रुपये भी नहीं मिलते। मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। महंगाई की शरह 30% बढ़ गई है। सुपर टैक्स और 40,000 दुकानों पर फिक्स टैक्स जुल्म है। कफन और कब्र का रेट दुगना हो गया। चौधरी मुनीर सलाही के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में एक चपरासी की मुबैना एंट्री। FIA के मुताबिक नवाज भट्टी चपड़ासी के 32 अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में मुनीर सलाही ने जवाब में कहा नवाज भट्टी को नहीं जानते। इंसदाद मुनशियात अदालत लाहौर में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी। राना सनाउल्लाह की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर दाखिला ने बजट सेशन के 22 हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का पंजाब हुकूमत पर ज़िम्न इंतखाब में प्री पोल धांधली का इल्ज़ाम। कहा कि नून लीग ने हर हल्के में 20,000 बेट पेपर्स तैयार किए। नाअहल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला धांधली के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। धांधली के लिए तमाम महकमों को खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क में कोरोना से एक और मरीज निकाल कर गया। एक रोज़ में 400 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3% से बढ़ गई।
मुल्क में महंगाई की शरह 28% से बढ़ गई। एक हफ्ते में दाल, माश, मूंग, प्याज, अंडे, दूध, आटे, बीफ समेत 32 अशिया की कीमतों में इजाफा। घी के 1 किलो की कीमत 21 रुपये बढ़ गई है। 4 अशिया की कीमतों में कमी, 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम। आज़ाद जम्मू कश्मीर का आइंदा माली साल का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान बजट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की ज़ेर सदारत काबीना इजलास ने बजट की मंजूरी दी। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुपर टैक्स पर वजाहत। कहा कि टैक्स बराह रास्त आमदन पर लगेगा। फैसला गुर्बत के खात्मे के लिए किया गया। अमीर अफराद को कहा है कि वो बोझ बांट कर कौमी फ़र्ज पूरा करें। टैक्स से हासिल आमदन माली मुश्किलात के शिकार अफराद पर खर्च की जाएगी। इक़दामात से मुल्क दिवालियापन से निकल आएगा। IMF से मज़ीद शराइत ना आई तो मुआहिदा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में मुश्किलात आएंगी, लेकिन इन मुश्किलात से निकल आएंगे। तहरीक इंसाफ ने सनतों पर सुपर टैक्स को मुस्तरद कर दिया। कहा कि सनतों पर टैक्स लगाने से बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई में इजाफा होगा। जो सेक्टर मददगार हो सकता है उस पर हमला किया गया। शहबाज शरीफ के खिताब के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। हुकूमत कौम से मजाक कर रही है। ये रोज उठकर सोचते हैं कि किस तबके से जुल्म किया जाए। आवाम से मजाक बंद किया जाए। से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि रकम से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। बजट के बाद एक और बजट। हुकूमत ने टैक्सेस के हदफ में 466 अरब रुपए का इजाफा कर दिया। आइंदा माली साल के लिए टैक्स हदफ 4470 रुपये मुकर्रर। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2000 अरब रुपए से कम करके 1935 अरब रुपए कर दिया गया। सूबों को अब 4373 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत का IT पर विद होल्डिंग और वेंचर कैपिटल टैक्स खत्म करने का ऐलान। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर 8.5% टैक्स आयद। नाइकोप के हामिल ओवरसीज पाकिस्तानियों को फाल टैक्स गुजार शुमार किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज के जख्मियों और शहदा के खानदान प्लॉट्स की आमदन पर टैक्स से मुस्तस्ना। सियालकोट की लेदर और सर्जिकल सनत पर 5% विद होल्डिंग टैक्स होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद और कंपनीज पर टैक्स लगाया। वज़ीर आज़म के बेटों की कंपनीज पर ज़्यादा टैक्स लगाया। मेरी कंपनीज पर भी ज़्यादा टैक्स लगेगा। मेरी कंपनियां 20 करोड़ रुपए से ज़ायद टैक्स देंगी। हम दूसरों को टैक्स का कह रहे हैं तो खुद भी हिस्सा डाल रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि 10% सुपर टैक्स से सनतें बैठ जाएंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, छोटा ताजर तबाह हो जाएगा। फिक्स टैक्स लगाएंगे तो बड़ी मछलियां निकल जाएंगी। जो चंद सनतें चल रही हैं उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। टैक्स का बोझ आखिर में आम पाकिस्तानी पर पड़ेगा। कोई भी हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं। मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए जान लड़ा दूंगा। रातों को जागकर इत्तेहादियों से मिलकर पॉलिसी बनाऊंगा। अवाम को सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा। दिन रात मेहनत करेंगे। हिचकोले लेती कश्ती को पार लगाएंगे। अपनी जात और सियासत को पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। ये वक्त सियासत बचाने का नहीं, रियासत बचाने का है। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा कि शहबाज शरीफ कहते हैं सारी रात जागकर महंगाई कम करूंगा। क्या कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करने वाला मंसूबा हो गया खत्म? चर्चे थे कि उनके पास बड़ी काबिल टीम है। एक पढ़े लिखे साहब फरमाते हैं कि मईशत ठीक करने के लिए चाय पीना कम कर दें। तारीख में पहली बार असेंबली से बाहर बजट पेश किया गया। ज़र मुबादला ज़खायर आधे रह गए। ये है दिवालियापन जो इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में नस्वार पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। सूबाई असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। मजदूर की कम से कम उजरत 26,000 रुपये मुकर्रर। हुकूमत का बोर्ड के इम्तिहानी फ़ीस भी कम करने का ऐलान।